नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में। और यह तस्वीर देख लीजिए, 1 तारीख से लगातार यहाँ बच्चे बैठे हैं और बॉन्ड के विरोध में। 40 लाख कहां से लाए? खट्टर सरकार हमें बताए। 40 लाख कहां से लाए? शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है। ये हड़ताल जरूरी है। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म तो ये तस्वीर देख लीजिए, 40 लाख रुपए का बॉन्ड इन बच्चों से भरवाने के बारे में सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। और इन बच्चों के पास ये धरने पे बैठे इसलिए कि हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं, हम कहाँ से लेके आए। इधर लगातार नारेबाजी चली है। 1 तारीख से यहाँ 26 तारीख हो चुकी है, 25 दिन से लगातार बच्चे बैठे हैं। यानी कि जो बॉन्ड पॉलिसी उसको रद्द किया जाए। यहाँ जो एडमिशन लिया है कॉलेज के अंदर छात्रों ने, उनका लगातार एक ही मांग है कि बॉन्ड पॉलिसी को रद्द किया जाए। कहीं न कहीं बच्चों को एक बांध दिया गया है कि जंजीरों में, और यहाँ से हम आगे हमारा भविष्य धूमिल है। हम अन्य कोई डिग्री करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? इतना पैसा एक गरीब आदमी कैसे चुका पाएगा? अलग अलग बच्चे यहाँ से नेट परीक्षा में 600 से ज़्यादा अंक लेके यहाँ पहुँचते हैं। तो ये लगातार बच्चे, प्रिंस नंबर थोड़ा सा फिर दोबारा दिखा दीजिए। मेरे साथ डॉक्टर बने, उनसे बातचीत करेंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके रिएक्शन क्या है। तो लगातार ये बच्चे बैठे हुए। जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि 1 तारीख से 25 दिन। जी सर, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है, मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। और इस बार 2022 में मेरा नीट के थ्रू पीजीआई रोहतक में एडमिशन हुआ है। तो मेरे से 36 लाख का बॉन्ड साइन करवाया गया है, जो कि इस पे पूरे क्लैरिफिकेशन है नहीं सरकार की तरफ से कि क्या रहेगा उसका। उसमें इतना बोला गया है कि तुम्हें 36 लाख का एक बॉन्ड साइन किया जाएगा, इसके बाद में जो तुम्हारा फाइनल ईयर में रहेगा वो सरकार अपनी मर्ज़ी से उस पर कुछ भी कर सकती है। जैसे वहाँ पे डिग्री देने के बदले बैंक को इन्वॉल्व कर सकती है। दूसरा, जो सर्विस की गारंटी है वो अभी तक नहीं है, बाद में सर्विस का क्या रहेगा वो हमें नहीं पता, उसमें भी क्या रहेगा वो हमें नहीं पता। और जो पीजी के लिए बच्चे चाहते हैं, कोई भी बच्चा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है वो चाहता है कि मैं एक स्पेशलिस्ट बनूँ आगे जाके। कोई हार्ट का बनना चाहता है, कोई न्यूरो का बनना चाहता है। तो ये जो अधिकार है बच्चों का, जो उच्च स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने का अधिकार है, उससे रोका जाएगा सरकार के द्वारा। तो उसके खिलाफ हमारी एक आवाज़ उठा के हमने लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसके लिए 1 तारीख से हम इस हड़ताल पे बैठे हैं और 24 तारीख से हमने भूख हड़ताल पे भी बैठ गए हैं बच्चे। तो 48 घंटे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे थे और आज हमारा 12 बच्चे दोबारा भूख हड़ताल पे हम बैठे हैं। तो जी, मैं आपसे जान लेते कहाँ से पढ़ने आए? मैं नारनौल से आया हूँ यहाँ पे। मैं MBBS छात्र हूँ, 20 बैच का, मुझे 2nd ईयर हो गई है। तो बॉन्ड हमसे ही चालू हुआ था ये। उस टाइम पे भी उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, ना तो उस पर कोई स्टे लगाया है। और अभी इन्होंने डायरेक्ट यूँ कर दिया था कि 10 लाख देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये इस चीज़ ने हमें ट्रिगर किया, हम दोबारा आवाज़ उठाएं कि उस टाइम पे कोरोना था तो हम इतना नहीं कर पाए थे। इसलिए हम अब जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारी सरकार बात नहीं मानेगी। आपको क्या चाहिए, मतलब क्या? सबसे पहली बात, ये ट्राइपार्टाइट सिस्टम जिसमें बैंक, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन है, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। बॉन्ड होते हैं इंस्टीट्यूशन और एक स्टूडेंट के बीच का मामला, उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, हमें जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बॉन्ड क्लॉज 9 में साफ लिखा है कि गवर्नमेंट बाधित नहीं है तुम्हें जॉब प्रोवाइड करने के लिए। तो सर्विस बॉन्ड का मतलब तो यही होता है, भाई तुम्हें जॉब देंगे, अगर तुमने नहीं करा तो पैसे देने हैं। हमें जॉब ही नहीं देंगे तो इस बॉन्ड पॉलिसी का मतलब क्या रह गया। और रही बात 40 लाख छोटी अमाउंट किसी के लिए भी नहीं है, चाहे कोई हो। 40 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर उस बच्चे को कुछ भी हो जाए या उसको कुछ भी आगे करना है तो इतना पैसा कहाँ से जुटा पाएगा। पढ़ने वाले बच्चे आते हैं यहाँ पे, गरीब परिवार के बच्चे आते हैं यहाँ पे। मेरे पापा खुद गवर्नमेंट टीचर, अभी 40 लाख नहीं ले पाएंगे वो, वही बात है। और 7 साल कुछ लड़कियों से जान लेते हैं। लड़कियाँ इस बोलो क्या बताइए जी, थोड़ा सा आप खड़े होकर बताइए हमें। तो लगातार नारेबाजी चल रही है यहाँ पे लगातार। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी बात करूँगा, मुझे आप बताइए
क्या परेशानी? 2 साल पहले यहाँ बॉन्ड पॉलिसी लेके आए थे और अब आपको याद आई है कि बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ हमें सड़कों पे उतरना है। देखिए 2 साल पहले कोरोना जो है अपनी पूरी पीक पे था, उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन उस टाइम पे वो ज़्यादा उभर के नहीं आ पाए क्योंकि कोरोना चल रहा था, कोविड का टाइम था, इसलिए नहीं आ पाया। तो हमारे को पॉलिसी में ये बताया गया था कि कुछ अमेंडमेंट्स होंगी, हमने 1 साल वेट किया, कुछ नहीं, सरकार ने कोई क्या क्लैरिफिकेशन नहीं दी। क्या अमेंडमेंट चाहते हैं? ये हमें जो हमारी अमेंडमेंट्स है वो ऐसा है कि जो बैंक है, जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में हम आते हैं, इसमें बैंक की क्या नीड है, हमारे एग्रीमेंट में दिया गया है कि बैंक एक ट्राईपार्टाइट सिस्टम जो है वो आएगा, जिसमें बैंक, गवर्नमेंट और हम होंगे, मतलब स्टूडेंट होगा। यानी कि आप नहीं चाहते बैंक बीच में नहीं होना चाहिए, बैंक को हटा दीजिए। जी बिल्कुल, बैंक को हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके 1 साल 2 साल ड्रॉप करके गवर्नमेंट कॉलेज में इसीलिए आते हैं ताकि हम, जो गरीब परिवार होता है वो कम पैसों में अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। बिल्कुल, तो अब ये लोग हमसे मांग रहे हैं 40 लाख रुपए उस चीज़ के, या तो आप 40 लाख रुपए दो या 7 साल नौकरी करो, ठीक है। अब 40 लाख के ऊपर भी बैंक आ गया तो मतलब इंटरेस्ट आ चुका है, इंटरेस्ट आ गया तो एक गरीब परिवार के बच्चे का सपना तो चूर चूर हो गया। हम सरकार सिर्फ इतनी ही मांग कर रहे हैं कि एक गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ने का हक दे और उन्हें डॉक्टर बनने का मौका मिले। कह रहे हैं कि सिरे से खारिज कर दिया जाए पॉलिसी को, जी आपको ये मांग है ना, सिरे से हमारी खारिज किया जाए, जी। तो खारिज तो जैसे सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी, आपको लगता है जाएगी? वही मैं बताना चाह रही हूँ, हमने स्टार्टिंग के 15 दिन का हमारी यही मांग थी कि बॉन्ड पॉलिसी को पूरी तरह से वापस लिया जाए, लेकिन जब हमारी जैसी भी बातचीत रही, हमने अपनी एक मांग रखी कि 1 साल की जॉब नहीं तो 5 लाख रुपए जो है हम बॉन्ड ब्रीच अमाउंट देंगे और बैंक को जो है वो हटा देना चाहिए और जॉब सिक्योरिटी जो है वो देनी चाहिए। हम एक तरह से इतना, हम पहले से हमने फर्स्ट कदम आगे रख लिया सरकार की तरफ कि हम एक जगह पे झुकने को तैयार, लेकिन साल के 5 लाख रुपए जी नहीं, 1 साल जॉब, अगर 1 साल हमारी डिग्री पूरी होने के बाद 1 साल के लिए जॉब, अगर हम जॉब नहीं करते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है और फिर हमें उसे करने से मना करते हैं, तो 5 लाख जो है वो बॉन्ड ब्रीच अमाउंट होगा। हमारी ये मांग रखी गई है। तो 5 लाख आपको लगता है 40 लाख से सरकार 5 लाख पे आ जाएगी? जी, अब हम तब तक अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती। हमने, हमारे जो सारे बैचमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, वो लोग सब भूख हड़ताल बैठ गए हैं, इस हद तक आ गए हैं। मेरे साथ कुछ लड़के और बनी, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानूंगा, अब यहाँ पे बातचीत करें हम बच्चों से, लड़कियों से लगातार बैठे हो, लेकिन बात यहाँ जनता जनार्दन की, आम जन की निकल के आती है, तो वो लोग खुश हैं कहीं ना कहीं। ये पता नहीं वो खुश कैसे हैं आम जनता, क्योंकि उनको सुविधा मिल नहीं पाती। हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर गली में MBBS डॉक्टर तो दूर, RMP और BMS डॉक्टर भी नहीं हैं। आपको सब पता है भारत देश की हालत क्या है चिकित्सा सुविधा को लेके। खट्टर साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा था कि आप मेवा के लिए डॉक्टरी मत कीजिए, सेवा के लिए डॉक्टरी कीजिए। यानी कि आप मेवा छोड़ दीजिए, सेवा के लिए आप डॉक्टरी लाइन में आइए। तो बच्चे कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं अपनी मांग पे, अपनी डिमांड पे। इनके कहते हैं सिक्योरिटी दी जाए हमें कि वास्तव में ही नौकरी हमें मिल पाएगी डॉक्टर की, या सरकार से सीधी सीधी इनकी ये मांग है। तो एक बॉन्ड पॉलिसी को घटा के 5 लाख रुपये किया जाए, क्यों? यही था ना आपका। तो ये मांगे इनके लगातार कर रहे हैं। जी आप भी खड़े हो जाइए, मैं आपसे जानना सिर्फ इतना चाहता हूँ, खट्टर साहब ने कहा 2800 डॉक्टर मानते हैं आप हरियाणा में फिलहाल? जी, टोटल मिला के 5000 भी नहीं बैठते, 2800 वो होंगे, और 28,000 डॉक्टर की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आपको कैसे नहीं लगता हम कहीं ना कहीं सरकार हमें कहती है कि वो सीट बढ़ा देंगे। अभी जो फिलहाल वैकेंसी निकली थी इस साल, उनमें 1200 भी पद नहीं थे, वैकेंसी जो निकली थी, और 7000 डॉक्टरों ने अप्लाई किया था। तो क्या सरकार इस चीज़ को झुठला देगी? बहुत अच्छी बात आपकी। तो आपको शॉर्टी चाहिए? जी बिल्कुल। यानी कि बॉन्ड पॉलिसी तो अलग बात है, लेकिन पहले शॉर्टी तो दीजिए, हमें सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। क्या सरकार इस चीज़ की गारंटी देती है कि जितने MBBS ग्रेजुएट हरियाणा में पास आउट होंगे सबको एक एक को नौकरी दे देगी? सरकार इस चीज़ की गारंटी दे ही नहीं सकती। सरकार इसके आधार बताए हमें कि वो गारंटी कैसे दे देगी। हम तो आधार बता देंगे, हमने तो पिछली वैकेंसी भी बता दी और कितने लोगों ने अप्लाई किया था वो भी हम बता देंगे। क्या सरकार उस चीज़ को झुठला देगी? अच्छा मुझे ये बताइए, जनता जनार्दन देख रही है, हरियाणा प्रदेश के पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं अब इस आपकी जो प्रोटेस्ट कर रही है इसमें जनता कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा साथ दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि मेरे सवाल नहीं है, जनता के सवाल, हम जनता के बीच में रहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर ने ये हड़ताल नहीं करनी चाहिए क्योंकि गरीब लोगों का इलाज तो हो नहीं पाता, तड़प तड़प के मर जाते हैं गली कोपचे नालियों में, कहीं ना कहीं उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता। कहीं डॉक्टर हैं ही नहीं, इंडिया के अंदर बहुत कमी है डॉक्टरों की। जिसके भी जेब में 5 लाख 10 लाख रुपये हों वो बड़े हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी का एक सपना रह जाता है, उनके घर से आदमी चला जाता है और वो तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन उनको इलाज मुहैया नहीं हो पाता। जनता कहती है कि ये सरासर गलत है। हमें हरियाणा में डॉक्टर चाहिए, हर गली कस्बे में और हर हॉस्पिटल में आरएमपी, एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए। तो ये क्या क्या कहेंगे इसको? सर मैं इस पे कहना चाहूँगी कि लड़ाई सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, लड़ाई सिर्फ इस सफ़ेद कोट की नहीं है, ये लड़ाई जनता की भी है। हम भी उसी मध्यम वर्गीय जनता के ही बच्चे हैं हम। क्या हमारा हक नहीं है पढ़ना? हमें जब शिक्षा ही हमारी 40 लाख जितनी महंगी कर दी जाएगी तो हम पढ़ेंगे कहाँ? क्या एक मध्यम वर्गीय बच्चा सपने नहीं देखता? सरकार तो सपने चूर चूर करने में लगी हुई है। आज उसने शिक्षा को व्यापार बनाया है, कल को वो स्वास्थ्य को व्यापार बनाएगी। जो पर्ची आज यहाँ 5 रुपए में कटती है वो कल को 500 रुपए में कटेगी, तब भी तो जनता का ही हक मारा जाएगा, और अभी भी जनता का ही हक मारा जा रहा है। डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए, थोड़ा सा हम आपसे जान लेते हैं। आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और अक्सर हमारे साथ बातचीत में रहते हैं। सर वह बात आती है जनता और डॉक्टर के बीच की, तो ये तालमेल कहीं बैठ नहीं पाता जनता और डॉक्टर का। अभी खट्टर साहब यहाँ पे आए थे, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने साहब कहा 28,000 डॉक्टर्स की ज़रूरत है और सिर्फ 2800 डॉक्टर हमारे पास, यानी कि 1,000 पे एक डॉक्टर चाहिए और हमारे पास 10,000 पे शायद ही एक डॉक्टर है एमबीबीएस। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता ये थोड़ा सा? देखिए, अगर खट्टर साहब को 28,000 डॉक्टर चाहिए तो उनको 28,000 वैकेंसी निकालनी चाहिए। अगर वो वैकेंसी निकालते हैं 1200 और उसके अंदर एप्लीकेशन आती हैं डॉक्टर्स की 7,400 से भी ज़्यादा डॉक्टर, और उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि बेरोज़गार घूम रहे हैं आज के दिन। और एमबीबीएस वालों की तो हालात ये हैं कि इनको ना 40,000 से लेकर 50,000 से ज़्यादा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला नहीं देता है। जैसे खट्टर साहब बोलते हैं कि एमबीबीएस जो स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन करने के बाद ना मेवा खाएंगे, मेवा तो दूर की बात, उनकी दाल रोटी का सपना भी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 40 लाख अगर ये देते हैं बैंक से पर्सनल लोन के तहत, तो उसकी जो लोन की किस्त बनेगी सारा कुछ मिला के ना ब्याज सहित, वो करीबन 60-70 हज़ार रुपया बनेगी। ठीक है, और उनको अगर प्राइवेट भी जॉब करनी है या सरकारी अगर मिलेगी नहीं, सरकार तो गारंटी दे नहीं रही है। अगर गारंटी देनी ही होती तो अभी 7,500 जो डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था तो उनको सबको जॉब के ऊपर रख लेते। जितनी वैकेंसी होंगी उतनी तो जॉब देगी ना सरकार। अगर मान लिया सैंक्शन पोस्ट ही नहीं है, सैंक्शन का मतलब ये होता है जैसे एक डब्बे के अंदर 10 पेन आने हैं, तो सरकार ने एक डब्बा बना रखा है, उसके अंदर 10 पेन ऑलरेडी उनके हैं। अब सरकार कह रही है जो बाकी बचे हुए दुनिया भर के पेन हैं वो हमें बॉन्ड दीजिए। ठीक है, और बॉन्ड किस लिए देंगे? उन 10 में आने के लिए। अरे वो 10 तो ऑलरेडी उस डब्बे के अंदर पैक हैं, उस डब्बे के अंदर जगह ही नहीं है। जब पोस्टें ही नहीं है, खाली सैंक्शन पोस्ट ही नहीं है, जितनी कि हमारी जैसे सीएचसी और पीएचसी के ऊपर ज़्यादातर मेडिकल अफसर को लगाया जाता है, और मेडिकल अफसर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमबीबीएस हो सकती है। लेकिन सरकार क्या करती है कि एमबीबीएस की तो सारी पोस्टें तो फुल हैं, ऑलमोस्ट फुल हैं। कोई एक आध एमबीबीएस ऐसा होगा जो या तो कोई किसी स्टडी लीव के ऊपर है या कोई नौकरी छोड़ के चला गया या बीमार हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक आधी कोई पोस्ट खाली हो। अब जितने भी मेडिकल अफसर की जो पोस्टें खाली हैं वो एमडी, एमएस और स्पेशलिस्ट की हैं। अगर कोई बीमार होता है, अगर किसी को मान लिया हार्ट की दिक्कत है तो उसको हार्ट का डॉक्टर चाहिए। अगर गायनी की कोई दिक्कत है तो उसको एक गायनी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। अगर कोई सर्जरी की कोई दिक्कत हो सर्जन चाहिए उसको। कोई किसी को ऑर्थोपेडिशियन चाहिए, किसी को नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, जैसे गुर्दे की कोई बीमारी हो जाती है या लीवर की कोई बीमारी हो जाती है तो उसको एक जी मेडिसिन का जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे अपने लीवर का स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर चाहिए। अगर हम इनको स्पेशलिस्ट बनने से ही रोक देंगे एमबीबीएस लेवल के ऊपर, एमबीबीएस को आप डॉक्टर तो मानिए ही मत, एमबीबीएस एक प्राइमरी एजुकेशन है। उस एजुकेशन के बाद ही ये बच्चे कोई ऑप्ट कर पाते हैं, जैसे कोई मेडिसिन में जाना चाहे, सर्जरी में जाना चाहे, गायनी में जाना चाहे, कार्डियोलॉजी में जाना चाहे, या अलग अलग जो स्पेशलिस्ट जो डिवीज़न है हमारे मेडिकल साइंसेज में ना। अगर इनको एक प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ही आप रोक दोगे और रोकने के बाद इनके उनसे 40 लाख रुपये भी ले लोगे, जॉब की गारंटी भी नहीं दोगे, वो गारंटी कहाँ से दोगे? जब 7,500 लोगों ने अभी अप्लाई किया है, जस्ट अभी उनके अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है सारे लोगों की, और उसके अंदर उन्होंने मतलब ज्वाइन कराया है 900 लोगों को। तो आप देख लीजिए। थैंक यू। मैं कुछ और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनसे लगातार मैं बातचीत कर लेता हूँ। कहाँ से आते हैं? जी मैं कैथल से हूँ। तो अलग अलग जगह से? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी सरकार देख रही है, सुन रही है, पूरा प्रशासन है, अमली जामा जो अभी खट्टर सामने कहेगा 28,000 डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कुछ रास्ता बीच का आपका कुछ सोचा है कि बीच का थोड़ा सा आप भी झुके, थोड़ा सा सरकार आगे है? तो देखिए आपको पता है बीच के रास्ते में क्या होता है, अगर हमने इधर जाना है या इधर जाना है, बीच का रास्ते में तो खड्डा होता है। बीच का रास्ता चुनेंगे तो हमें गड्ढे में गिरना है। जैसे कहे पॉलिसी कहते हैं बैंक को हटा दीजिए, एक आप गारंटी दे दीजिए, हमें डॉक्टर एमबीबीएस की पोस्ट मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी। तो ये दो चीज़ें अगर सरकार मान लेती है आपकी,
हाँ, जो गलत बातें हमें लगती हैं वही हमारी डिमांड में हमने रखी हैं। तो जो ये बैंक की इन्वॉल्वमेंट है ये हमें पूरी तरह से हटानी है, ठीक है। और दूसरा, हमें जॉब की गारंटी अगर हमें दे दे तो हमें इस पॉलिसी में जो हमें गलत लगता है वही हमारी डिमांड है, और यही हमारी डिमांड है कि बैंक को हटा दिया जाए और जॉब की गारंटी हमें दे दी जाए। जी, क्या नाम? सवीना। सभी मैं आपसे जानता हूँ, आपको पता है हमारे देश में लोग तरफ तरफ के गलियों में, घरों में मर जाते हैं, उनको चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, और डॉक्टर्स कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठ जाते हैं, और वहाँ जाने के लिए मोटा धन की ज़रूरत होती है। और गांव कस्बे मोहल्ले के लोग तो वहाँ नहीं जा पाते, और उन बिल्डिंगों की तरफ देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं लगता है ये पॉलिसी सरकार लेके ये जनता जनार्दन के हक में? जी नहीं, ये मुझे लगता है कि हम खुद चाहते हैं कि हम सर्विस करना चाहते हैं। हमें 1 साल के लिए, हमारे हर साल बच्चे पास आउट होते हैं, तो हमें 1 साल 2 साल के लिए आप लोग पीएचसी में रखिए, इससे हमें एक्सपोजर भी होगा और हम कुछ सीख के। तो कहती है आपको 8 साल की सेवा देंगे। 8 साल की सेवा में पीएचसीज में ही हमें भेजा जाता है, तब हम एमबीबीएस करके निकलते हैं। तो उसके बाद आप खुद बताएं, हम 8 साल एक ही जगह पे पीएचसी में सिर्फ एक बैच को बैठा के रखेंगे तो फिर हमारी खुद की डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। हम एमबीबीएस ये तो नहीं कहा अभी, तो शायद ही आपको एक जगह ही बैठा के रखेंगे, शायद ही सिर्फ पीएचसी में ही हमें जॉब मिलेगी इनिशियली। उसके बाद हम 8 साल एक ही जगह पे रुकेंगे तो फिर हमारी खुद की भी डेवलपमेंट नहीं होगी, और ये हमारी जो लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ गलती हो जाएगी कि। और आजकल कोई भी सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद नहीं करता, एटलीस्ट एमडी तो डॉक्टर होंगे, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन सब रखते हैं। तो आपका क्या? जी, मेरा नाम तमन्ना है। तुमने कहाँ से? जी, महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़, चलो मैं भी महेंद्रगढ़ से हूँ। आपसे ही जान लेते हैं कौन से गाँव से आते हैं? जी, हम दोंगडाईट से हूँ। ओके, ये दोबड़ा ईद से आती है, हमारे साथ बच्ची है, तो एक मध्य वर्ग से आती है। हाँ जी, मैं मध्य। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो बच्चे मध्य वर्ग से आए हैं उनको ज़्यादा पढ़ने वाला है। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पॉलिसी को लेकर? अभी कट्टर साहब देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? जी, ये है कि जैसे मेरा बीसी बी कैटेगरी से हूँ मैं, तो उसमें 2 लेयर्स होती है, एक क्रीमी होती है, एक नॉन क्रीमी होती है। तो उनको 6 लाख पर ईयर जो पेरेंट्स कमाते हैं उनके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। अब ये है कि मैं BCA में भी नॉन क्रीमी में आती हूँ, तो मेरी 6 लाख से कम है पेरेंट्स की जो इनकम है वो एनुअली, तो मैं 40 लाख कैसे दे सकती हूँ? ऐसा तो सोचना तो सरकार ने ये तो कहा नहीं आपको, हमें नगद धनराशि दे दी है, उन्होंने कहा हम बॉन्ड भरेंगे और आप हमें सेवा दीजिए 8 साल तक, उसके बाद आप फ्री, आप कहीं भी जाइए, डिग्री ले जाइए अपनी। उसमें ये भी है कि सरकार ने हमें ये नहीं बताया है कि हमें आगे पीजी कैसे करनी है, क्या आगे का स्टेप है, उन्होंने उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। तो अगर मैं MD करना चाहती हूँ, मानो तो मेरे को 40 लाख पे करने होंगे, तो 40 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं कर्जदार हो जाऊंगी ना 40 लाख की उस वे में। तो आपने क्या कहा, कहाँ से? रेवाड़ी से। तो आप भी रेवाड़ी से आते हैं, तो थोड़ा सा एक NCR के सटा हुआ आपका क्षेत्र है। तो ये पॉलिसी जो आप बैठे हैं 1 तारीख से लगातार, सरकार कहीं नहीं झुकने का नाम नहीं ले रही है। खट्टर साहब यहाँ पे आके बोल के भी गए हैं कि मेवा खाने के चक्कर में मत रहिए, डॉक्टर का पैसा होता है सेवा का, तो आप सेवा वासी एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं है सरकार के खाइए, सरकार का पढ़िए और जाके फिर प्राइवेट कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठ जाइए। तो सरकार का कहना है कि सीधा सीधा हमें 28 डॉक्टर पूरे करने हैं और हर गली हर कस्बे में डॉक्टर MBBS बैठाने हैं। तो क्या लगता है? जी देखिए, यहाँ पे जो ये बच्चे बैठे हैं उनमें से हर बच्चा सेवा करना चाहता है, वैकेंसीज़ ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि PHCs के अंदर, गांव के अंदर जो डॉक्टर्स नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स ही नहीं हैं, वहाँ पे वैकेंसीज़ ही नहीं रहती हैं। वरना आज हमें बताया गया कि IMA ने 1000 डॉक्टर्स की लिस्ट दी थी कि आप इनको जहाँ पे भी, कहीं पे भी चाहें वहाँ नौकरी दे सकते हैं जहाँ ज़रूरत है। लेकिन उस टाइम पर भी गवर्नमेंट के पास जगह ही नहीं थी कि उन 1000 डॉक्टरों को कहाँ भेजा जाए। अब ये अगर हमने दो मेजर डिमांड्स रखी हैं कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट हटाया जाए और हमें वो जॉब सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन उसके बाद जॉब सिक्योरिटी और बैंक का सिस्टम बीच से हटाया जाए। जी, लेकिन उसके बाद भी जो 7 साल का टेन्योर है वो अनजस्टिफाइड है। बिकॉज अगर हमारा 2020 बैच अगर निकलता है और वो 7 साल के लिए एक पोस्ट पे जाके रुक जाता है, तो नेक्स्ट बैच के लिए वैकेंसीज कहाँ से आएंगी? तो वास्तव में ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, आजकल इंडिया के अंदर, भारत में सब गाइनर का डॉक्टर होता है, वो अगर वो हार्ट का डॉक्टर था उसको अलग अलग दिखाना होता है, लेकिन कहते हैं कि MBBS डॉक्टर पे ही अगर गाड़ी रुक जाएगी तो लोग फिर कहाँ पे जाएंगे, कैसे इलाज हो पाएगा। लेकिन ये अब यहाँ से बच्चे उठने वाले नहीं हैं। इनका सिर्फ एक ही कहना है, अगर सरकार वास्तव में ही कुछ हमारा समाधान करना चाहती है तो जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमें जॉब सरकारी मिलेगी और बैंक को बीच से हटाया जाए पॉलिसी को। ये 2 मांगे अगर सरकार मानती है तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमत नज़र आते हैं। ऐसा ही है जी, दो चीज़ें आपकी।
हाँ जी, हमारी दो We want justice. 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 बॉन्ड पॉलिसी वापस लो. 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 1 2 3 4 बॉन्ड पॉलिसी अत्याचार. 1 2 3 4 बॉन्ड पॉलिसी अत्याचार. 1 2 3 4 बॉन्ड पॉलिसी अत्याचार. 1 2 3 4 तो ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं के बच्चे मेडिकल कॉलेज में एक तारीख से लगातार यहाँ पे बैठे हैं, भूगर्भ तल पे बैठ चुके हैं। खट्टर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से इनकी एक ही प्रार्थना है कि बॉन्ड पॉलिसी को ख़त्म किया जाए और जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल ही पाएगी। तो यहाँ से कहते हैं धरना प्रदर्शन के लिए हम समाप्त हो गए। तो इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट में लिख के जरूर दे दीजिए। आप इस धरना प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टर्स का, ये कितना सही है और कितना गलत है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।